सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। हर 10 में से 9 रोगी जो कि अस्पताल में भर्ती किए जाते हैं दुबई में, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है। ये जानकारी दी है दुबई के एक हेल्थ ऑफिशियल यानी प्रवक्ता ने। के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर अलावी अल शेख अली जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है दुबई हेल्थ अथॉरिटी के, उन्होंने कहा कि हर 10 कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स में से 8 वो लोग हैं जिनको किसी भी किस्म की वैक्सीन नहीं लगी है। दुबई टीवी को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर अलावी ने कहा कि तकरीबन 23 लाख लोगों को दुबई में कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है पिछले 6 महीने में, जब से वैक्सीन लॉन्च की गई थी दुबई में। उन्होंने कहा 83% पूरी पॉपुलेशन में से पहला डोज ले चुके हैं और तकरीबन 64% लोगों ने दूसरा डोज लगाया है और तकरीबन दुबई में 20% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि दुबई सरकार का टारगेट है कि 100% सब लोगों को वैक्सीन लगे, जिससे कि किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस नहीं आए। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने स्वागत किया इराक के कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति नचिरवन बरजानी का, जो वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पे हैं। अबुधाबी के कासर अल शाती पैलेस में मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने यूएई और इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में विशेष रूप से आर्थिक निवेश, विकास, मानवीय और हेल्थ सेक्टर में बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। शेखा लतीफा बिन मोहम्मद जो की चेयरपर्सन यानी हेड दुबई कल्चर और आर्ट्स अथॉरिटी के, उन्होंने हरी झंडी दी है एक ऐसे प्लान को और यूनिक प्रोजेक्ट को जो दुबई को दुनिया की सबसे बेहतरीन सिटी बनाएगा आर्टिस्ट और क्रिएटिव टैलेंट के लिए। उन्होंने कहा केवल 100 दिनों के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट पे अध्ययन किया जाएगा, एक बहु उपयोग यानी मल्टी यूज स्पेस मॉडल तैयार किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट से संबंधित अलग अलग एक्टिविटीज को तैयार किया जाएगा और उन एक्टिविटीज के हिसाब से नए नए रिकमेंडेशंस भी दिए जाएंगे। और ये पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है अलकूज एरिया में, जो कि हालांकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन आरटीए अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देने को तैयार है, जिससे लोग आसानी से इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर कर सकें। ये जानकारी दी है मतार मोहम्मद अल तायर जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आरटीए के और इस पूरी जोन की कमेटी के वाइस चेयरमैन भी हैं। संयुक्त अरब अमीरात में डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि डायबिटीज और कोविड-19 के इन्फेक्शन के बीच में काफी ठोस रिलेशनशिप यानी संबंध है और इसके ठोस पुख्ता सबूत उभर के सामने आए हैं। तो नए NIH सपोर्टेड स्टडीज का अध्ययन करने के बाद में कंफर्म हुआ है कि SARS-CoV-2 वायरस जो है वो सीधा हमला करता है इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं यानी सेल्स को और उनको लक्ष्य बनाकर कमजोर कर सकता है। के बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्री अनिल कुमार जो कि कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं प्राइम हॉस्पिटल में, कहा कि इसके लिए काफी पुख्ता सबूत है कि कोरोना वायरस कुछ लोगों में मधुमेह यानी डायबिटीज का कारण बन सकता है, पहले से ही डायबिटिक पेशेंट्स की कंडीशन को और खराब कर सकता है। इसलिए इस महामारी के दौरान आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने ग्लूकोज लेवल को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें, जिससे कि आप इनिशियल लेवल पे ही इसका शुरू कर सकें। सऊदी अरब ने एक बार फिर अनाउंस किया है कि इस साल भी हज की यात्रा पे केवल उन्हीं के नागरिक और रेसिडेंट वीजा होल्डर्स ही जा पाएंगे लगातार दूसरे साल, वे भी केवल 18 से 65 साल की उम्र के वे लोग जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, किसी भी किस्म के जानलेवा बीमारी से बिल्कुल फ्री हैं। और इस साल केवल 60,000 हज यात्रियों को परमिशन दी जाएगी जियारत करने के लिए। ये जानकारी दी है सऊदी अरब की ऑफिशियल प्रेस एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने। पिछले साल 2020 में दुबई पुलिस अब तक 10,635 फाइन इशू कर चुकी है कोरोना महामारी के सेफ्टी प्रिकॉशंस का उल्लंघन करने के लिए। तो ये फाइन केवल अल रशीदिया पुलिस स्टेशन के इलाकों में इशू किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 3,271 फाइन इशू किए गए फेस मास्क को न पहनने के लिए प्राइवेट और पब्लिक एरिया यानी ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा 2,526 इशू किए गए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के लिए गाड़ियों में। 1,559 वायलेशंस किए गए तयशुदा लोगों से ज्यादा लोग एक गाड़ी में मौजूद होने पर। 3,276 फाइन पिछले साल इशू किए गए थे बाहर घूमने के लिए बिना परमिट के, और वो भी नेशनल स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के दौरान। जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर सईद हमाद बिन सुलेमान अल मलिक जो कि डायरेक्टर हैं राशिदिया पुलिस स्टेशन के, उन्होंने लोगों से गुहार लगाई है कि कृपया करके जितने भी प्रिकॉशनरी यानी एहतियाती कदम है उनकी पालना करें, जिससे कि आप अपनी या दूसरों की जिंदगी जोखिम में न डालें। स्विट्जरलैंड की सरकार ने ऐलान किया है कि GCC कंट्री से आने वाले तमाम यात्री अगर पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड हैं
तो वो 28 जून से फ्लाई कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं स्विट्जरलैंड की, और वो भी बिना किसी क्वारंटाइन या प्री ट्रैवल टेस्टिंग के। की जानकारी के लिए दोस्तों, GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यूरोपियन यूनियन की तरह एक 6 देशों का गठबंधन है जो सारे के सारे खाड़ी में मौजूद है। ये 6 देश हैं: सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई और कतार। इन 6 देशों के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायलैटरल यानी द्विपक्षीय रिलेशनशिप है। इन 6 देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देशों में आने के लिए किसी भी किस्म की वीजा की जरूरत नहीं है। कोई भी बिजनेस या धंधा खोलने के लिए इनको वहां के लोकल स्पॉन्सर की आवश्यकता नहीं है, और ये बड़ी आसानी से 6 देशों में प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। और इतना ही नहीं, इन 6 देशों के बीच में एक कॉमन डिफेंस एग्रीमेंट भी है। इसके तहत अगर इन 6 देशों में से किसी एक भी देश पे किसी भी किस्म का आतंकवादी या कोई भी हमला होता है तो पूरे 6 देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, GCC गठबंधन की स्थापना होती 1982 में अबू धाबी में। इस गठबंधन को नया प्रारूप देने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी उस समय के राष्ट्रपति और इस देश के राष्ट्रपिता शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान ने। यूएई के सिटीजन और रेसिडेंट वीजा होल्डर्स के अलावा अगर आप टूरिस्ट हैं और अबू धाबी विजिट करना चाहते हैं तो भी आपको अल हुस्न ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन अपने देश में लगाया है या नहीं लगाया है, लेकिन आपको तमाम रजिस्ट्रेशन अल हुस्न ऐप पे करने होंगे यूनिफाइड आइडेंटिटी नंबर के द्वारा, जो कि आपके वीजा के ऊपर मेंशन किया जाता है। आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप इमिग्रेशन अथॉरिटी से भी ये पूछ सकते हैं एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद कि देश में वैक्सीनेशन आपको लगा है या नहीं लगा है। वो आप अपने देश में जो ऐप है उसके ऊपर भी दिखा सकते हैं अपने स्मार्टफोन पे। ये जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के अधिकारियों ने। इतिहाद एयरवेज पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वैक्सीनेशन स्टेटस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अबू धाबी में आने के लिए। बाकी कलर कोडिंग सिस्टम बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने 10 जून की न्यूज में बताया था। अधिक जानकारी के लिए 10 जून का यूएई समाचार का एडिशन देख सकते हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे लाल रंग का बटन दबाएं, उसके पास में लगी हुई घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले सबसे बड़ी यूएई की वो खबरें जिसका सीधा सरोकार है आपसे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।